रसूल करीम सदर इज्तिमा मुस्लिम काफ़िस के सीनियर रहनुमा मलिक मोहम्मद नवाज साहब, आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम काफ़िस के सदर मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब, मोहतरमा मैरिन निसा साहिबा, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इस तकरीब के मेज़बान मलिक नज़ीर अहमद आवान साहब, उनके जवान साल फरजान मलिक सगीर आवान साहब, उनके अजीज़ व अकारब, दूर और नज़ीर से तशरीफ़ लाए हुए यूथ विंग के कारकुनान, MSF के कारकुनान, मुस्लिम काफ़िस के अहदेदारान और मुस्लिम काफ़िस के हल्का के, मुस्लिम काफ़िस के ज़िला के और मुस्लिम काफ़िस के डिवीज़न के अहदेदारान और साथियों, मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको एक भरपूर प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज एक दो मातम भी हो गए, इसके बावजूद आप लोगों ने बहुत बड़ी मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया, कार रैली का एहतमाम किया, जगह जगह मुस्लिम काफ़िस के काफ़िले का इस्तकबाल किया और फिर बिलाखिर यहाँ पर मलिक नज़ीर अहमद आवान साहब और उनके साथियों ने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जमातों से अलग होकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पीपल्स पार्टी से आप अलग हुए, नवाज़ लीग से आप अलग हुए, दूसरी जमातों को छोड़ा और अपने बाप दादा की जमात आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दोबारा शामिल हुए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन आज मलिक अशरफ आवान साहब की रूह भी खुश होगी, तो यकीनन उनके लिए भी एक इत्मीनान का बायस होगा कि जिस जमात के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर पहरा दिया, आज उनके ख़ानदान के लोग, उनकी फैमिली के लोग, उनके अजीज़ व अकारब, और ये जिस तरह मिर्ज़ा शफीक साहब ने कहा कि ये उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि उनके उसी अरसे में ये सारा काम हो जाता, लेकिन अल्लाह को इसी तरह मंजूर था। तो मैं डोबे वालों आपको और इस मरकज़ के साथ वाबस्ता लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराई से। वक्त चूँकि इतना नहीं है, मैं यूथ विंग वालों को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नीलम से, देवकोट से, खाबड़ा से, बाग से, कोटला से, खड़ी शरीफ से होते हुए आज ये 7वां कन्वेंशन है जो यहाँ पे इस बरनाला के हल्के में हो रहा है और हम इसी तरह कोशिश करेंगे अल्लाह के फजल व करम से। दुश्मन का बयानिया होना चाहिए था, जो हिंदुस्तान का बयानिया होना चाहिए था, जो पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया होना चाहिए था, वो बयानिया कभी कभी पाकिस्तान के अंदर से जो सुनाई देता है तो हमें बहुत अफसोस होता है। यहाँ पर इस बात का तफसील से जिक्र हुआ, वक्त कम है, हम लोगों ने वापस भी जाना है और भी बहुत सारी सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं, तो बहुत ज़्यादा तफसील से बात नहीं हो सकती। ये यौम शहादा जम्मू कन्वेंशन है। आज के दिन 6 नवंबर को मैं प्रेस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सोशल मीडिया वालों का भी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वालों का भी, कि उन्होंने सारे हमारे प्रोग्राम में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। कि 6 नवंबर के वाक़े की तफसीलात अगर आपको मिले तो आपके लिए खाना बातें सुनने के बाद मुश्किल हो जाए कि क्या क़यामत गुजरी है 6 नवंबर के दिन लोगों के ऊपर। एक बात आपको सुनाता हूँ ताकि आपकी ईमान की ताज़गी के लिए। आप शुएब साहब भी हमारे लोग जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वाबस्ता है, फलाही कामों के साथ वाबस्ता है, मुझे खुशी है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपसे एक बात छोटा सा एक वाक़ा सुनाता हूँ ताकि आपके ज़हन दिल और दिमाग पर महमीज़ होती रहे। मलिक मोहम्मद नवाज साहब ने बहुत तफसील से इसका जिक्र किया, सरदार उस्मान अली खान ने भी इस बात का जिक्र किया कि मुजाहिद अव्वल ने अस्पताल में हर आदमी से कोई ना कोई बात पूछते थे, किसी से एक बात पूछते थे, किसी से दूसरी बात। मैं वहाँ मौजूद होता था और ये वीडियो बनी हुई है, लेकिन ख़ास तौर पर पिन पॉइंट करके एक दिन पूछते हैं कि शफीक क्या हाल है। उन्होंने कहा सर मैं ठीक हूँ। कहने लगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े रहना, ये तमाम लोग लौट फिर के वापस आपके पास आएंगे, आप अपनी जगह खड़े रहें। नारे तकबीर! ये मैं जम्मू की बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो कायद हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के, रईस-उल-अयार कायद मिल चोरी गुलाम अब्बास, जिनकी कब्र पर हम हर साल हाजिरी देते हैं, उनका ताल्लुक जम्मू के साथ थे। यहाँ कोई महाजिर और अंसार की तफरीक नहीं थी।
मुजाहिद अव्वल भी रईसुल अरकान को अपना कायद मानते हैं और हम सब भी उनको अपना लीडर मानते हैं। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें अपना ज़िंदगी में अपना जानशीन मुकर्रर किया। ये जम्मू के लोग जिन्होंने कत्ल गारतगरी का सामना किया, दो बातें आपको बताता हूँ 2 जुमलों में। एक ये कि ट्रेन 800 लोगों को लेके वहाँ से चली और जब लाहौर पहुंची तो उसमें सिर्फ 3 आदमी जिंदा थे। 797 लोगों को रास्ते में गर्दन काट दी गई। और ये बात आप सुन के हैरान होंगे कि बाज़ औरतें ऐसी थीं जिनकी 10-20 दिन, महीने 2 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश हो रही थी, उनको मारा नहीं गया, उनको जिंदा हालत में खामद के सामने, बाप के सामने, भाई के सामने, बेटे के सामने खंजर मार के उनका पेट चाक किया गया और पेट के अंदर से मासूम बच्चों को खंजरों पर लहराया गया उनकी मौजूदगी में। और दूसरा वाक़ा, मिस्त्री मोहम्मद दीन साहब के पास उनकी बच्ची आई, उन्होंने कहा बाबा हमें ज़बह कर दो। उन्होंने कहा मैं किस तरह जवान बच्ची आपको ज़बह करूं? उन्होंने कहा कि वो उस घर में आप देख रहे हैं, छतों पे लोग खड़े देख रहे थे, वो देख रहे हैं कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है, उसका बाप खड़ा है, वो देख रहे हैं बच्ची के साथ क्या हो रहा है, उसका भाई खड़ा है, वो देख रहे हैं औरत के साथ क्या हो रहा है, उसका खावंद खड़ा है। ये मंजर देखने से पहले बेहतर है कि हम अपना खून आपको अल्लाह के यहाँ माफ़ करती है और आप हमें अपने हाथों से ज़बह कर दें। मिस्त्री मोहम्मद दीन एक बच्ची को ज़बह किया 22-24 साल की, दूसरी बच्ची को ज़बह किया 18-20 साल की, तीसरी बच्ची को जो 12-14 साल की बच्ची थी, जब उसको ज़बह किया तो मिस्त्री मोहम्मद दीन का ज़हनी तवाज़ुन खो गया, बेहोश हो गया, जुनून की कैफियत तारी हो गई, पागलपन तारी हो गया। और उस बेहोशी की हालत में तीनों बच्चियों के खून से दीवार पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरान, उनका कसूर नहीं है। नवाज लीग तहरीक पाकिस्तान में शामिल नहीं थी, पीपल्स पार्टी तहरीक पाकिस्तान में शामिल नहीं थी, जमात इस्लामी तहरीक पाकिस्तान में शामिल नहीं थी, तहरीक इंसाफ तहरीक पाकिस्तान में शामिल नहीं थी। पूछो मिस्त्री मोहम्मद दीन के वारसों से, जम्मू के इन महाजरों से कि पाकिस्तान की क्या कीमत है और रियासत की वहदत की क्या कीमत है, और आप उसको तकसीम करने जा रहे हो, इससे बखरे करने जा रहे हो। ये हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के हुक्म लोगों ने अपनी जवान साल बच्चियों के खून से दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। बुरहान वानी को देखें, आसिया अंद्राबी को देखें, फरीदा बहन जी को देखें, मीरवा जोर फारूक को देखें, सैयद अली गिलानी को देखें, शबीर अहमद शाह साहब को देखें, मुर्ला अब्बास अंसारी साहब को देखें और डॉक्टर कासिम को देखें जो 27वां साल है मावराए अदालत जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। डॉक्टर कासिम का बेटा पहली बार जब बाप को मिलने के लिए जेल जाने लगा तो ना माँ के पास तस्वीर थी कि उसे दिखाए, ना बाप के पास तस्वीर थी कि बेटे को पहचाने, और ना बेटे के पास कोई जरिया था वो अपनी माँ से पूछे। 6 महीने का था जब वो जेल चले गए और 8-9 साल के बाद पहली मर्तबा मौका मिला कि एक पेशी के दौरान वो बच्चा मिले जो 6 महीने का होते हुए जिसका बाप गिरफ्तार हो गया था। आज उस डॉक्टर कासिम को 27 साल हो गए हैं, पसे दीवार जिंदा, तिहाड़ जेल। आसिया इंद्राबी जैसी बपर्दा औरत तिहाड़ जेल में बैठी हुई है, किसी का कसूर नहीं है। वो मलिक नवाज साहब ने ठीक कहा, दुरुस्त बात की तारीख के हवाले से कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के किरदार को निकालें तो तहरीक आज़ादी कश्मीर में बाकी फिर हिंदू की तारीख बचती है। मुसलमानों की तारीख, पाकिस्तान की तारीख, कायद आज़म की तारीख, इलाके पाकिस्तान की तारीख, आज़ाद कश्मीर में होने वाला जिहाद, कर्नल मिर्जा हसन जरार की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाला जिहाद, इस तमाम के तमाम का ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 19 जुलाई 1947 की चौधरी हमीदुल्लाह खान की क़यादत में गाजी मिल्लत के घर में होने वाली करारदाद इलाके पाकिस्तान के नतीजे में। इसीलिए हमें तहरीक की भी कदर है, इसीलिए हमें शहदा की भी कदर है, इसीलिए हमें फ़ौज की भी कदर है। हम फ़ौज की अहमियत से वाकिफ़ है। एक हमारे दरवाजे पर हिंदुस्तान की फ़ौज खड़ी है हमलावर, और एक हमारे दरवाजे पर पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है जो हमें दिफा कर रही है, हमें डिफेंड कर रही है, हमारी हिफाजत कर रही है। हम अपने डिफेंडर को डिफेंड करेंगे,
हम अपने दफा करने वालों का दफा करेंगे, हम अपने हिफाजत करने वालों की पूरी हिफाजत करेंगे। सुन ले वो लोग कान खोल के जो हिंदुस्तान का बयानिया पाकिस्तान में बयान करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन तंग हो जाएगी उन लोगों पर। माजी की तारीख बताती है, मैं को पेश कोई नहीं कर रहा। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को छेड़ा तो उसे देखा कि क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान को छेड़ा तो उन्हें देखा क्या हुआ, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को छेड़ने की कोशिश की तो फिर उन्हें देखा कि क्या हुआ। ये सारी बातें तारीख के आगे गवाह है। और जैसे यहाँ आपसे कहा गया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर यह सियासत की सरजमीन तंग करने की कोशिश की गई, आज अल्लाह ताला ने उन लोगों के ऊपर अल्लाह की जमीन तंग कर दी है। लोगों गौर करो इस बात पर, कुरान कहता है कि फातबिरू या उलिल अब्सार, बसीरत रखने वालों इबरत हासिल करो। मियां नवाज शरीफ शादी में नहीं जा सकते, चोर चोर की आवाजें आती हैं। मियां नवाज शरीफ बातों में नहीं जा सकते, मियां नवाज शरीफ अस्पताल में नहीं जा सकते, मियां नवाज शरीफ सैर करने के लिए नहीं जा सकते, मियां नवाज शरीफ खुशी में नहीं जा सकते, किसी के गम में नहीं जा सकते। पीछे से 4 नौजवान आवाजें कसते हैं चोर चोर की। इसको जमीन तंग होना कहते हैं या नहीं कहते, मुझे बताओ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क्या बिगड़ा? हमने कुछ अर्सा अपोजिशन में रड़ा खाया, उससे हमने सीखा, अपनी गलतियों से भी सीखा, दूसरों की गलतियों से भी सीखा। मैंने देरकोट कन्वेंशन में कहा, रास्ते में कहा, बरनाला वालों, डोबे वालों, आपसे फिर कहता हूँ कि अगर जिंदगी ने वफा की तो आपको मुजाहिद जबल सरदार अब्दुल कयूम खान की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोबारा बहाल करके देंगे उसी हालत में। आज मलक सही मोहम्मद साहब या पीर जमात अली शाह साहब या मिर्जा सरदार अली जलाल साहब ये लोग मौजूद नहीं हैं। चेयरमैन मिर्जा सादिक जलाल साहब ने बात की, मुजाहिद के पुराने साथियों में से यहाँ मौजूद हैं। लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर कर यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं है। आज जिस तरह मलक नज़ीर साहब ने, मलक सगीर साहब ने और इनके अजीज़ व अकारण ने फैसला किया है, आज जिस तरह कई बिरादरियों की के लोगों ने फैसला किया है, अगर आप ये समझते हैं कि मिर्जा शफीक जलाल ने हुकूमत में होते हुए, असम्बली में होते हुए कोई बदजानती नहीं की, कोई रिश्वत नहीं खाई, कोई अकरबा परवड़ी नहीं की, किसी के साथ झूठा चोरी डाके का मुकदमा नहीं बनवाया, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं की, अगर वो रिकॉर्ड मौजूद है, एक आम शफीक जलाल के लिए वो रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर मिर्जा शफीक जलाल को 15,000 वोटों की लीड से जीतना चाहिए। ये ठीक कहा मलिक मोहम्मद नवाज साहब ने कि बहुत बड़े एजाज की बात है। आज़ाद कश्मीर का सदर होना एजाज है, लेकिन छोटा एजाज है। वज़ीर आज़म होना एजाज है, लेकिन छोटा एजाज है। इसलिए कि दर्जनों सदर गुजरे हैं, दर्जनों वज़ीर आज़म गुजरे हैं, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर मिर्जा मोहम्मद शफीक जलाल तक 8-9 आदमी रियासत में ऐसे गुजरे हैं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर। इसलिए और कायद आज़म की ब्लेसिंग इस जमात को हासिल है अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं कोई बहुत वक्त हो गया, ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाता। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपकी मालूमात के लिए प्रेस के दोस्त भी बैठे हैं। फिर चौधरी फजल रहमान साहब ने बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की मेरे साथ वहाँ। वो बहुत नॉलेजेबल आदमी है, तजुर्बाकार आदमी है। मैं आप लोगों की मालूमात के लिए भी ये कहना चाहता हूँ, नौजवानों जो बात करनी पड़े तो आसान बात बताता हूँ। 2 बातें मैं कहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान हर वो काम करे जिस काम के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचता हो, और हर उस काम से बाज रहे जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का तहरीक आज़ादी में किरदार मुतासर होता हो, इस्तेसाब राय में वोट का हक मुतासर होता हो। इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के लोग, गिलगित के लोग, जम्मू के लोग, श्रीनगर के लोग, लद्दाख के लोग रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, और महाजिर जम्मू और कश्मीर मगीन पाकिस्तान और कश्मीर तारकीन वतन तहरीक आज़ादी का और मसला कश्मीर का हिस्सा है। इनको वोट देना है। पंजाब के लोग वोट नहीं दे सकते, वो सूबा है। बलोच वोट नहीं दे सकते, सिंधी वोट नहीं दे सकते, केपी वाले वोट नहीं दे सकते, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस इस्तेसाब राय में वोट देंगे। नरेंद्र मोदी अपनी आबादी में इजाफा कर रहा है, बाहर से लाके हिंदू आबाद कर रहा है। मेरा यकीन है कि ट्रम्प के जाने के बाद मोदी भी जल्दी चला जाएगा इंशाल्लाह। और ये जब चला जाएगा तो मुझे बरनाला वालों, डोबे वालों, ये बताओ कि जिस कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की ताज़ा दम फौज
अपने बच्चे रखने के लिए तैयार नहीं है। जनरलों के बच्चे भी दिल्ली में और कलकत्ते में और बम्बई में है। जहां कमीशन अफसर, मेजर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल अपने बच्चे लाने के लिए तैयार नहीं है, खतरा महसूस करता है, वहां एक कारोबारी आदमी आगे आबाद होगा, वहां एक तालीमी इदारे वाला आबाद होगा, वहां जिम्मेदार आबाद होगा, वहां सनतकार आबाद होगा। नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुनो, जिस दिन हिंदुस्तान से तुम्हारी नहुसत के बादल छटेंगे, उसी दिन ये सारे लोग डूबी सहल समेत भाग जाएंगे, स्टेट सदर समेत भाग जाएंगे, अल्लाह के फजल करम से। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ, आज आप कहते हैं कि मुशर्रफ की पॉलिसी गलत थी, आज आप कहते हैं कि ज़ियाउल्लाह की पॉलिसी गलत थी, आज आप कहते हैं कि भुट्टो की पॉलिसी गलत थी। आप वो काम न करें कि कल आपके जाने के बाद असर 9 लोग फिर मुड़ के पीछे से अलफ बे से किस्सा शुरू करें। गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। रियासत को अगर तकसीम होना है तो ये आर पार के कश्मीरी मिल के उनके पास ही हक है। बड़े सगीर पाको हिंद तकसीम हुआ तो उसको तकसीम बड़े सगीर पाको हिंद की क़यादत ने मिल के किया, अंग्रेज़ की मदद के साथ बैठे मुज़ाकरात की मेज़ पर। बाहर से ये फैसला न करें मेहरबानी करके, दुश्मन की लड़ाई अपनी सरजमीन पर लड़ने के लिए रास्ता हमवार न करें। मैं आपको वार्न करता हूँ, खबरदार करता हूँ, मुतनब्बे करता हूँ। हुक्मरानों सुनो, कान खोल के सुनो, अच्छी बात करोगे तो हम दिलो जान से आपके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वो फैसला करेंगे, हमें मंजूर है। आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का अक़वाम मुत्तहिदा में और मसला कश्मीर में जो किरदार है वो मुतासर ना करें तो जो मर्जी करें, लेकिन अगर ये किरदार मुतासर हो गया, नरेंद्र मोदी आबादी में इजाफा कर रहे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में अपने 20 लाख वोट कम करने जा रहे हैं, कल महाजरीन के वोट भी आप ख़त्म करेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोगों के वोट भी पाकिस्तान में इस मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिए। तो ये जो सारी कैफियत है ये अपने ख़िलाफ़ एक केस बिल्डअप करने वाली बात है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं इस वक्त, इस बहुत ये भी लंबी बात हो गई। मैं आप मुझे ख़ुद कहीं जाना है फौरी तौर पे, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर, और आप सबको, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, यूथ विंग के कारकुनान को, मुस्लिम कांग्रेस के कारकुनान को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस बात पर एक बार फिर कि आपने मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब पर, उनकी क़यादत पर, उनकी खिदमत पर एतमाद का इज़हार किया। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह 10 दिसंबर को हम समानी में अल्लाह के फजल व करम से अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए रैली करेंगे और एक सेमिनार करेंगे। मेरे साथ नारा लगाइए। मैं ये यूथ विंग के लोग, मुझे अभी राजा शफीक साहब कोटली से नज़र आए हैं, सरदार वाजिद बिन आरफ हैं, सरदार इफ्तिखार रशीद हैं, हमारे राजा ज़की जब्बार हैं, सैयद यासर काज़मी हैं, राजा आबद अयूब है। जितने लोग दूर दराज से आए हैं उनसे लेके हमारे मकामी साथियों तक, यूथ विंग वालों तक मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ नारा लगाइए, उसके बाद दुआ करके बात ख़त्म करेंगे। नाराए तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, रईस-उल-अहरार कायदे मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान, तहरीक आज़ादी कश्मीर, शहदाए आज़ादी कश्मीर, मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कायदीन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान, इस नारे पर ज़रूर ज़ोर से बोला करें ताकि फ़ौज दुश्मन अनासर की सात पुश्तों तक आवाज़ जाए। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान। अब अगले सारे नारों पर आपने पाकिस्तान कह रहे हैं। कश्मीर बनेगा, बलोच रहेंगे, ये बीबी रहेगा, ये सिंध रहेगा, सरहद भी रहेगा, बलोच रहेंगे, उस पार बनेगा, उस पार रहेगा, सारे का सारा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।